आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले 2.5 विंडी लाइंस। ठीक है स्टूडेंट, ये माय इंग्लिश बुक 7 से लिया गया ये चैप्टर। देख लीजिए क्या कुछ है। विंडी लाइंस का मतलब क्या है? विंड मतलब होता है हवा, ठीक है ना। तो हवा को इमेजिन करते हुए हवा के बारे में कुछ लाइंस लिखी कुछ ऑथर्स ने, मतलब राइटर्स ने, ठीक है, अपने पोएम वगैरह में, है ना। तो वही हम देखने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है, कि विंड के बारे में उन्होंने क्या क्या लिखा है ना। ठीक है, देख लेते हैं। दिस इज अ कलेक्शन। यहाँ जो हम आज पढ़ने वाले वो क्या है? कलेक्शन है। किस चीज का? ऑफ कोटेशन। कोटेशन मतलब लेख, जो हम लिखते हैं कुछ भी, है ना, वो हमारे कोटेशन होते हैं। किसके द्वारा लिखे गए ये लेख? फ्रॉम फेमस ऑथर्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ विंड। जो फेमस राइटर्स है, ऑथर्स मतलब राइटर्स है, किस टॉपिक पे लिखा है उन्होंने ये कोटेशन? अपने लेख विंड के ऊपर, ठीक है ना, हवा के ऊपर, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की मदद से, एंड योर टीचर, और अपने टीचर की मदद से, यू कैन मेक सिमिलर कलेक्शंस। तो इसी टाइप के अलग अलग कलेक्शन आप, है ना, ले सकते हैं, है ना, ऑफ फेमस और मेमोरेबल लाइंस। इस टाइप का जो कलेक्शन है बहुत ही फेमस लाइंस का या मेमोरेबल, याद रखने लायक जो लाइंस है ना, ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक पर, जैसे कि रेन हो गया, रैम्बो हो गया। रेन के ऊपर भी कई ऑथर ने अच्छी अच्छी लाइंस लिखी है, रैम्बो के ऊपर, मून के ऊपर, द सन के बारे में लिखा हुआ है, मॉर्निंग के को इमेजिन करते हुए कुछ पोएम लिख दिया, नाइट को, होम को, स्कूल को इमेजिन करते हुए कुछ लाइंस लिखी है। तो अच्छी अच्छी लाइंस का कलेक्शन आप ले सकते हैं, किससे? इंटरनेट से, अपने टीचर की मदद से, ठीक है। यू कैन पुट दैम अगेंस्ट ब्यूटीफुल बैकग्राउंड, एक अच्छे से बैकग्राउंड पर आप इसे लगा सकते हैं। एंड ग्रीटिंग कार्ड्स, और ग्रीटिंग कार्ड्स में भी इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं, इन अच्छी अच्छी लाइंस को, ठीक है स्टूडेंट। तो देख लेते हैं क्या है विंड्स के ऊपर। हम स्पेशली यहाँ विंड के ऊपर कुछ लाइंस लिखी हुई है ऑथर्स ने, कलेक्ट, है ना, राइटर्स ने। देख लेते हैं। नो वन कैन टेल मी, मुझे कोई नहीं बता सकता, नो बडी नोज, और कोई ये जानता भी नहीं, वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, वेयर द विंड गोज, कि हवाएं कहाँ से आती है और हवाएं कहाँ को जाती है ना। कोई मुझे बता नहीं सकता और कोई ये बात जानता नहीं, है ना। वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, वेयर द विंड गोज। सही है। ये लाइन है बाय ए मिलने ने लिखा है, ठीक है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं इतने को, ठीक है। क्या देखो, ओ यू दैट आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड, तो ये तुम हो जो इतनी स्ट्रांग हो और इतनी कोल्ड हो। इस विंड को ही कहा है, क्योंकि विंड के बारे में ही पढ़ रहे हैं। स्ट्रांग क्यों कहा है विंड को? क्योंकि जब हवाएं बहुत तेज चलती, जब तूफान का रूप ले लेती स्टूडेंट, तो बड़े बड़े घर भी उड़ जाते हैं, है ना, छत उड़ जाती घरों की, पेड़ कई बार गिर जाते हैं, जड़ से पूरा उखड़ जाते हैं पेड़ भी, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय कर देती सारी चीज़ों को। सही है। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग का है और कोल्ड का है ना, ठंडी है ना। अब ब्लोअर, ब्लोअर मतलब एक मशीन होती है जिसमें से हवा निकलती है ना, हवाएं, उसको चालू करो तो हवा वहां से निकलती, क्लीनिंग में काम करते आती है मशीन, है ना। तो ओ ब्लोअर, तो हवा को बोला है, ओ ब्लोअर, आर यू यंग और ओल्ड, तुम यंग हो या ओल्ड हो, है ना। आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री, तुम इस फील्ड के लिए, खेतों के लिए और इस पेड़ों के लिए क्या हो? कोई बीस्ट से कम नहीं हो। बीस्ट का मतलब क्या होता है? एक क्रूर व्यक्ति या एनिमल, है ना, एक जंगली जानवर की जैसी हो तुम। किसके लिए? फील्ड के लिए और ट्रीज के लिए, है ना, फसलों के लिए, है ना, जो फसलें होती है उनके लिए और पेड़ पौधों के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये तहस नहस कर देती है उनको जब तेज चलती हवाएं। तो और जस्ट अ स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी, तुम या तो फिर बीस्ट हो या फिर, क्योंकि देखो बीस्ट मतलब जो बहुत खतरनाक जानवर होते हैं, जंगली जानवर, उसको बीस्ट बोला है। तो यहाँ पर राइटर क्या बोल रहा है? या तो तुम बीस्ट हो, किसके लिए? ट्रीज या फील्ड को तहस नहस कर देती हो ना, और या तो फिर जस्ट अ स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी, या फिर एक बहुत स्ट्रांग चाइल्ड हो मुझसे भी, है ना, क्योंकि बच्चे भी ऐसी शैतानी करते हैं ना, पेड़ पौधों को उखाड़ देंगे, है ना, निकाल देंगे, है ना, फील्ड को तहस नहस कर देंगे, ठीक है ना, कई बच्चे भी ऐसा करते हैं ना, प्लांट्स को कुछ भी कर देते हैं। इसलिए कहा या तो तुम बीस्ट हो या फिर एक स्ट्रॉन्ग चाइल्ड हो देन मी, मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाइल्ड हो। ऐसा किसको कहा है? विंड को कहा है, ठीक है ना। ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, तुम हमेशा बहती रहती हो इधर उधर। जस्ट ब्लोइंग का मतलब ये हवा चलते रहती है ना, ऑल डे लॉन्ग, बस दिन भर, है ना। ओ विंड दैट सिंग्स, और सो लाउड अ सॉन्ग, और दैट सिंग्स, जैसे तुम ब्लो करती हो ना इधर उधर, तो उस वजह से क्या होती है? एक सिंग्स मतलब सरसराहट की आवाज जो आती है, तो दैट सिंग्स मतलब ये चीज गाती हुई, तुम्हारी जो इधर उधर जाने की जो आवाजें हैं वो क्या है?
वो गाती है सो लाउड अ सॉन्ग, इतना तेज एक ऐसा गाना गाती जैसे कोई क्या हो, सॉन्ग हो, है ना, इतनी तेज तुम्हारी आवाज़ निकलती तुम गा, है ना, जैसे कि कोई सॉन्ग गा रही हो, ऐसा वो कह रहा है, R.L. स्टीवेंसन ने कहा है। आगे देखते हैं और कुछ लाइन है, इसको देख लेते स्टूडेंट, है ना, क्या क्या इमेजिनेशन करते हैं पोएट लोग। हु हैज सीन द विंड, किसने देखा है हवा को, कौन देख चुका है इस हवा को, नाइदर आई नॉर यू, ना तो मैंने देखा है ना तुमने देखा है, बट लेकिन व्हेन द लीव्स हैंग ट्रेम्बलिंग, लेकिन जब जो पत्तियां हैं, है ना, हैंग मतलब जो लटकती हुई जो पत्तियां हैं पेड़ से, ट्रेम्बलिंग जब वो वाइब्रेट करने लगती, हिलने लगती है ना, द विंड इज पासिंग थ्रू, तब समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है, ये हवा वहां से पास हो रही है, वहां से बह रही है, ठीक है ना। हु हैज सीन द विंड, किसने देखा है इस विंड को, है ना, नाइदर यू नॉर आई, ना तो मैंने या ना तो तुमने, बट लेकिन व्हेन द ट्रीज बो डाउन देयर हेड्स, लेकिन जब ट्री मतलब पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं, बो डाउन मतलब नीचे झुकते हैं, देयर हेड्स अपने सर को नीचे झुकाते हैं, मतलब कि जब हवाएं तेज चलती है तो जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस है पेड़ की वो नीचे झुक जाती है ना, तो वही बोला है जब पेड़ अपने सर को झुकाते हैं, द विंड इज पासिंग बाय, तब समझ में आता है कि हवा वहां से गुजर रही है, पास हो रही, ठीक है। राइज ब्रदर्स राइज, भाइयों उठो भाइयों उठो, द वैकनिंग स्काईज प्रे टू द मॉर्निंग लाइट, ये जागा हुआ जो आसमान है, वैकनिंग स्काईज, ये आसमान जो जाग चुका है वो क्या कर रहा है, प्रे टू द मॉर्निंग लाइट, सुबह के प्रकाश के लिए क्या कर रहा है, प्रे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, ठीक है ना। द विंड लाइज अस्लीप, और विंड क्या है, हवा क्या है, सोई पड़ी है ना, लाइज अस्लीप मतलब सोई पड़ी है, इन द आर्म्स ऑफ द डाउन, इस सुबह के टाइम में, द डाउन का मतलब होता है एकदम अर्ली मॉर्निंग, है ना, इस अर्ली मॉर्निंग के टाइम में क्या है, हवाएं सोई पड़ी हुई है इस सुबह की बाहों में, है ना। द डाउन का मतलब क्या होता है, इस सुबह के वातावरण, जो सुबह का माहौल है, एटमॉस्फेयर, उसके बाहों में, उसकी भुजाओं में क्या है, ये आराम से सोई पड़ी हवाएं, क्योंकि सुबह के टाइम हवा जनरली नहीं चलती एकदम सुबह, ठीक है ना, सब शांत शांत रहता है। कैसे सोई पड़ी है, लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह, दैट हैज क्राइड ऑल नाइट, जो रात भर रोता है ना, क्योंकि जो बच्चा रात भर रोता है वही तो सुबह चैन से सोता है ना, तो वही बोला है, लाइक अ चाइल्ड, उस बच्चे की तरह, दैट हैज क्राइड ऑल नाइट, जो रात भर जिसने रोया है, ऐसे बच्चे की तरह, है ना, बिल्कुल शांत तब सोई पड़ी हो। अब देखो और कि किसने, ये सरोजिनी नायडू जी ने लिखा था, ये देखो, यू थ्रो द सैंड अगेंस्ट द विंड, अगर आप किसी रेत को फेंकोगे, जिधर से हवा बह रही है आपके तरफ और उसके तरफ आप रेत को फेंकोगे, अगेंस्ट द विंड का मतलब होता है उसके खिलाफ, आपके तरफ हवा आ रही है और उसी के डायरेक्शन में आप उसको फेंक दो, है ना, एंड और तभी द विंड ब्लोज इट बैक अगेन, तब क्या करेगी हवाएं, इसको क्या करेगी, ब्लोज मतलब फूंक मार देगी, इट बैक अगेन, वापस तुम्हारी तरफ फिर से, है ना, हवा की तरफ, आपके तरफ कोई हवा चल के आ रही है, उसकी तरफ कुछ भी चीज़ फेंकोगे तो वापस वो आप ही की तरफ टकरा जाएगी ना, तो यही कहा है विलियम ब्लैक ने। आगे देखो, ओ विंड इफ विंटर कम्स, जब ठंड का समय आता है, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो क्या तुम्हारे पीछे जो स्प्रिंग होती है, जो बारिश का समय होता है ना, कैन स्प्रिंग मतलब बरसात, है ना, बारिश, बी फार बिहाइंड, तो क्या तुमसे बहुत दूर रहती है क्या, तुम उसके पीछे अपने बारिश को छुपा लेती हो क्या, ऐसा वो पूछ रहा है, क्योंकि जब विंटर का सीजन आता है तो उसके बाद क्या आता है, समर, और उसके बाद आपका रेनी सीजन आता है, तो रेनी सीजन को टाइम लगता है आने, इसलिए कहा है कि विंटर के बाद स्प्रिंग को आने को थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। ओके, तो ये पोएम आपको कैसी लगी स्टूडेंट, सारा मैंने मीनिंग आपको बता दिया है, कुछ यहाँ पर स्पेशल कलेक्शन से कोटेक्शन थे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, बाय।